दूसरों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। मरियम नवाज ने तो ये नारा इमरान खान को हूट करते हुए लगाया था, लेकिन इमरान खान तो इसकी मुकम्मल तस्वीर बन चुके हैं और अपनी बुजदिली और गिरफ्तारी के खौफ की वजह से अदालतों से जमानतों पर जमानतें ले रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातें तो एक तरफ अब तो तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनों और मकामी ओहदेदारान की एक बड़ी तादाद भी ये समझती है कि इमरान खान का गिरफ्तारी देने से गुरेज और खौफ जेल भरो तहरीक की नाकामी का सबब बना। उनके बकौल अगर तहरीक के आगाज में ही चेयरमैन पहली गिरफ्तारी अपनी पेश कर देते तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती और कारकुनों का हौसला भी बुलंद होता। ताहम अब कारकुनान और सपोर्टर ये देख रहे हैं कि जब पार्टी का चेयरमैन और दीगर अहम पार्टी लीडर खुद तो जेल जाने से घबरा रहे हैं, तो वो क्यों इस महंगाई के दौर में अपना काम काज छोड़कर जेल जाएं। पीटीआई के कारकुनों और ओहदेदारों की एक तादाद ऐसी भी है जो समझती है कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के बाद जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज़खुद नोटिस से लिए जाने के बाद तहरीक इंसाफ के पास फेस सेविंग का सुनहरी मौका था और ये कहकर तहरीक मुलतवी की जा सकती थी कि जिस मकसद के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया था, इसका नोटिस खुद सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। लेकिन इमरान खान को गलत मशवरे देने वालों ने एक बार फिर अपना काम दिखा दिया और जेल भरो तहरीक का ऑप्शन बरकरार रखा गया, जिसके मायूस कुन नताइज अब सबके सामने हैं। दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक के सिलसिले में पीटीआई कराची बचत के रास्ते तलाश कर रही है। फेस सेविंग के लिए मुख्तलिफ तजावीज जेर गौर हैं। लाहौर में पीटीआई की एक मकामी ओहदेदार से जब जेल भरो तहरीक की नाकामी का सबब पूछा गया तो उसका दो टोक जवाब था। कारकुनों का अदम ताउन। मस्कूरा ओहदेदार के बकौल जेल भरो तहरीक के सिलसिले में पंजाब में कारकुनों को मुतहर्रिक करने का टास्क इमरान खान ने सेनेटर एजाज चौधरी को दिया था। पीटीआई पंजाब के साबिक सदर एजाज चौधरी ने जेल भरो तहरीक से कबल साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान समेत सूबे के चंद दीगर शहरों के दौरे किए ताकि पार्टी सपोर्टर्स को मुतहर्रिक किया जा सके, लेकिन उनकी ये काविश बुरी तरह नाकाम रही। पार्टी ओहदेदार का ये भी कहना था कि कारकुनों में मजीद मायूसी उस वक्त फैली जब पूरे सूबे के कारकुनों को जेल भरो तहरीक में शिरकत करके खौफ का बुत तोड़ने का पैगाम देने वाले एजाज चौधरी ने खुद गिरफ्तारी नहीं दी। 22 फरवरी को जब माल रोड लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ तो मुल्तान और इस्लामाबाद से आने वाले शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती और असद उमर समेत दीगर रहनुमा तो पुलिस वैन में बैठ गए, लेकिन एजाज चौधरी गायब थे। बादशाह एजाज चौधरी बज़ाहिर गिरफ्तारी देने शेयरिंग क्रास पर पहुंचे और हाथों में हथकड़ी के साथ फोटो सेशन भी कराया, लेकिन जेल नहीं गए और अब ट्विटर पर बैठकर जेल भरो तहरीक की कामयाबी की पोस्टें और हुकूमत को ताने मार रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के एक सरगर्म नजरियाती कारकुन ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि पीटीआई वस्ती पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद का सेहत की बिना पर गिरफ्तारी न देना समझ आता है, लेकिन शिबली फराज, मियां महमूद रशीद और शफकत महमूद कहाँ जा छुपे हैं। इसी तरह जब मुल्तान से आकर शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तारी दे सकते हैं तो नारोवाल से आकर अबरार उल हक भी गिरफ्तारी दे सकते थे। इन्हें शायद गाने से फुर्सत नहीं मिली। इमरान खान के लहजे की नकल करके जलसों में अनाउंसमेंट के बदले सेनेटर बनने वाले फैसल जावेद खान अमेरिका में बैठे इमरान खान से इजहार यकजहती कर रहे हैं, जबकि पीटीआई के नामजद सदर परवेज इलाही और इनके करीबी साथी भी जेल भरो तहरीक से लाताल्लुक हैं। कारकुन के बकौल रावलपिंडी में भी शर्मनाक शो था। वहां अगरचे जुल्फे बुखारी और फैयाजुल हसन चौहान समेत दीगर रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दी, ताहम बेशतर अहम लीडर गायब थे। शेख रशीद अगरचे पीटीआई से नहीं, लेकिन उन्होंने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने का पेशगी ऐलान किया था। वो गिरफ्तारियां देने वाले रोज कमेटी चौक रावलपिंडी पहुंचे तो जरूर, लेकिन बड़के लगाने के बाद भाग निकले। शहबाज गिल भी गायब रहे। पेशावर में महमूद खान और परवेज खटक जैसे पार्टी रहनुमाओं ने गिरफ्तारी देना पसंद नहीं किया, तो कारकुनान क्यों कुर्बानियां दें। 1996 में पीटीआई के कयाम से पार्टी के साथ रहने वाले कराची के एक मकामी ओहदेदार ने भी जेल भरो तहरीक की नाकामी पर अपना दिल खोल कर रख दिया। ओहदेदार ने पहले दो टोक कहा कि वो गिरफ्तारी देने के कतई मूड में नहीं, और साथ ही ये इंकिशाफ किया कि इसने पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी और कुन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान को जेल भरो तहरीक में इज्जत बचाने का रास्ता बताया है। अली जैदी ने उसके मशवरे की तायद करते हुए उस पर गौर का कहा।
इस्तफसार पर मज़कूरा पार्टी ओहदेदार ने बताया, मैंने अली जैदी और खुर्रम शेर जमान दोनों से कहा है कि कारकुनों को एक जुलूस लेकर अली जैदी सेंट्रल जेल के सामने बैठ जाएं और दूसरा जुलूस इमरान इस्माइल की क़यादत में लाठी जेल पहुंचे और वहां गिरफ्तारियां देने का ऐलान करे। यकीनी तौर पर दोनों जेलों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। मीडिया इस मौके पर मौजूद होगा, लिहाजा फोटो सेशन कराकर वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाए। इस तरह इज्जत बच जाएगी, वरना वही होगा जो लाहौर और दीगर शहरों में रहनुमाओं और कारकुनों के साथ हो रहा है, या फिर दोनों रहनुमा एक ही जुलूस लेकर सेंट्रल जेल कराची के सामने धरना दे दें। मेरी इस तजवीज़ पर अली जैदी ने गौर करने का कहा, देखना है कि इस पर अमल होता है या नहीं। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल और फैसलाबाद में जेल भरो तहरीक के शेड्यूल का ऐलान किया है। ताहम कराची में जेल भरो तहरीक की तारीख अनकरीब मुतवक्को है। एक सवाल पर पीटीआई ओहदेदार ने इससे इत्तफाक किया कि अगर खान साहब पहली गिरफ्तारी अपनी दे दे तो जेल भरो तहरीक की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाते। अलमिया यह है कि जिन रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां दी हैं उनके अजीज भी दूसरे रोज ही जमानत के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं। इससे कारकुनों में मायूसी फैल रही है। इस सवाल पर कि तहरीक इंसाफ की नाकामी की दीगर वजूहात क्या हैं, पार्टी ओहदेदार का कहना था, तहरीक की नाकामी की बुनियादी वजह कारकुनों का अदम ताउन है। खासतौर पर कुर्बानियां देने वाले नजरियाती कारकुन ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह इन्हें इस्तेमाल किया गया था, इस बार भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से वो जेल भरो तहरीक से लाताल्लुक हैं और इसके नतीजे में पीटीआई कामयाब शो करने में नाकाम हो रही है। हालांकि यही कारकुनान माजी में बेमिसाल कुर्बानियां देते रहे हैं। पार्टी ओहदेदार का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस लिए जाने के बाद जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।